पिछले कक्षा में आप लोगों को हम अपराध के आवश्यक तत्व बता रहे थे। अपराध के मुख्यतः 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पिछली कक्षा में आपको हम चर्चा किए थे। अपराध का आवश्यक तत्व, पहला आवश्यक तत्व मानव है, दूसरा है दुराशय, तीसरा है आपराधिक कार्य और चौथा है क्षति। इस तरह से ये फिजिकल एलिमेंट्स है। अपराध के शारीरिक फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल आवश्यक तत्व हैं इन क्राइम। अपराध के शारीरिक आवश्यक तत्व हैं। मानसिक आवश्यक तत्व हम बता रहे हैं आपको। अपराध के मानसिक आवश्यक तत्व में कोई अपराध करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, उसकी मोटिव होती है, चेष्टा करता है, और चेष्टा के बाद जो है कि वह जो है क्या करता है, फिर नेग्लिजेंस, उपेक्षा है, विल है, मैलिशियस है, ये सब मानसिक तत्व होता है। अब आपको बता रहे हैं अपराध के आवश्यक तत्व में, शारीरिक तत्व में सबसे पहले आप देखेंगे मानव। अपराध का पहला आवश्यक तत्व, अपराध क्या है? अपराध के आवश्यक तत्व में मानव होता है। मानव अपराध करता है, कोई पशु अपराध नहीं करता है। प्राचीन दंड विधान में इस तरह का उपबंध हमें मिलता है कि पहले अपराध अपने में कोई अंतर नहीं था, लेकिन विधि व्यवस्था, विधि शास्त्र का उदय हुआ। धीरे धीरे अपराध के आवश्यक तत्वों की व्याख्या किया गया, जिसमें जो है मानव को अपराध का आवश्यक तत्व माना गया। भारतीय दंड संहिता में हमें, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जहाँ तक हम देखते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व में पहला आवश्यक तत्व मानव है। मानव से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है, वह मानव, अर्थात विधि बाध्यता के अधीन आने वाला व्यक्ति मानव है। अब भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 जो है, ये आपका भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 जो है कि ये कहता है कि मानव से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो अपने कार्य के परिणाम को समझता है। और दूसरा कंडीशन आपको यहाँ देखना है कि मानव कौन कौन से एग्जेक्टिव किए गए हैं। पहला है सेक्शन 82 का, सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84, सेक्शन 85, सेक्शन 86। अब ये जनरल सेक्शन में, सामान्य अपराध में सेक्शन 82 का उपबंधित है 7 साल से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं है। मानव तो है, लेकिन वो 7 साल से कम आयु शिशु का है, वो उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। सेक्शन 83 में 7 साल से ऊपर 12 साल से कम अपरिपक्व इडियट टाइप का बालक, अपरिपक्व समझ का बालक, जो अपने कार्य के परिणाम को नहीं समझ रहा है, वह अच्छे और बुरे को नहीं अंतर कर पा रहा है, इतना अपरिपक्व है कि अब अगला सेक्शन जब आपको अध्याय 4 में बताया जाएगा, अध्याय 4 में जो पढ़ा जाएगा, सामान्य अपवाद बताया जाएगा, तो वहाँ इसकी चर्चा विस्तार किया जाएगा। 82 का सेक्शन 84 में अनसाउंड माइंड पर्सन, विकृत व्यक्तिकार, ऐसे व्यक्तिकार जो अपने कार्य के परिणाम नहीं समझता है, मानव है, लेकिन वो एग्जेम्प्टेड किया गया है। सेक्शन 85 में ड्रिंकनेस की अवस्था में स्वैच्छिक मतदाता में, मतलब वह स्वेच्छा से अपने मतदाता नहीं किया है, स्वेच्छा ड्रिंकनेस नहीं किया है। और सेक्शन 86 में स्वैच्छिक मतदाता है। इस तरह से मानव श्रेणी में ये व्यक्ति, आप कैसे जान लीजिए, मानव से तात्पर्य वह व्यक्ति जो अपने कार्य के परिणाम समझता है, वो मानव है। दूसरा है दुराशय से तात्पर्य है मेंसीरिया से तात्पर्य है कि आप सीधे जान लीजिए कि दुराशय से तात्पर्य है मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। अपराध के मन स्थिति के 2 आवश्यक तत्व हैं। पहला है किसी कार्य को करने का आशय, दूसरा उन दशाओं का ज्ञान जो उस कृत्य को दोषपूर्ण बना देता है। किसी कार्य को करने का आशय, दूसरा है, पहला है किसी कार्य को करने का आशय, दूसरा है उन दशाओं का ज्ञान जो उस कृत्य को करने का दोषी बना देता है। अर्थात ये कहने मतलब है कि मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। दुराशय कहता है एक्टर्स नाम फैसिड रियम निशी मेंसिटिया सिट्रिया, एक्टस नाम फैसिटिया निशी मेंसिटिया
केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता है। कोई भी किसी व्यक्ति कोई कार्य हो गया तो केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता। कब तक? जब तक उसका दूषित आशय न हो, दूषित मन न हो, मतलब मेंटल एलिमेंट्स आप कह लीजिए, मानसिक आवश्यकता। अपराध के मानसिक आवश्यकता में क्या है? एक्टस नॉन फैसिलियम निसीमेंसिटिया, केवल कार्य होना किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता है। कब तक? जब वह गलत आशय से, गलत मानसिकता से, गलत दूषित आशय से न किया हो। इसके लिए आपको पहले बता दिए किसी कार्य को करने का आशय हो, और दूसरा है उन दशाओं का ज्ञान हो जो उस कृत्य को क्या करता हो? दोषी बनाता हो। उन दशाओं का जो वह कार्य कर रहा था, किस दशा में कर रहा था, उस कार्य का उसको ज्ञान हो कि जिन दशाओं में कार्य कर रहा है वह उसको दोषी बनाता है। सेक्शन अब आपको यहाँ एक्टस नॉन फैसिलियम निसीमेंसिटिया में केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, इसका मन अपराधी न हो। आपको आईपीसी में देखिए, आईपीसी आप बताते हैं, इसमें देखते हैं आप सामान्य अपवाद में, जनरल सेक्शन में सामान्य अपवाद का अध्याय 4 जो है सेक्शन 76 से 106 तक सामान्य अपवाद है। यह उस बात का उपबंध करता है भारतीय संहिता में जो अपराध होने के बाद भी परिस्थितियां ऐसी हैं, कंडीशन ऐसे हैं, ऐसे जो है कि मतलब आवश्यकताएं हैं कि वह कार्य को क्षम बनाता है। जैसे इसका है केवल कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता है जिसका मन अपराधी न हो। तीसरे सामान्य भारतीय संहिता में आपको कौन सेक्शन मिलते हैं? जनरल सेक्शन में जैसे सेक्शन 76 है, सेक्शन 76 है, सेक्शन 77 है, सेक्शन 78 है, सेक्शन 79 है, सेक्शन 80 है, 81 है, इसके बाद 87 है, 88 है, 89 है, 90 है, 91 है, आदि है। अब आपको हम बता दें सेक्शन 76 क्या है। सेक्शन 76 ये कहता है केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं है। केवल कार्य कर देना कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। अपराधी कब होगा? जब वह दूषित मन से करे। जैसे सेक्शन 76 कहता है विधि द्वारा आबद्ध, विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप विश्वास में करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे आप ऐसे देख लीजिए कि सेना का कमांडर आदेश करता है फायर, और तुरंत फायर कर देते हैं और फायर हो जाता है। ऐसे तिरंगा पिक्चर आप देख रहे थे, उसमें भी यही देखिए इस तरह का आपको जनरल मिलेगा कि वहाँ सेना कमांडर कहता है फायर, वो फायर कर देते हैं तो उसको दोषी नहीं बनाते। जो कमांडर था वो दोषी माना गया, मतलब पिक्चर के हिसाब से आप देखें ब्रिगेड सूर्यदेव जेल गए और वो नहीं गया। आप यहाँ देखते हैं सेक्शन 76 हमें बता रहे हैं। आपको बताने का आशय, मेरा उसको बताने का आशय है कि केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता है, अपराधी न हो। इसके लिए आपको कहाँ मिलता है? पहला सेक्शन 76 का मिलता है कि कोई कार्य का अपराध नहीं है जब वह कार्य कोई कार्य अपराध नहीं जो विधिपूर्ण प्रकार से कोई कार्य अपराध नहीं है जो मतलब सेक्शन 76 के अंतर्गत है। सेक्शन 77 है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का अपराध नहीं है। आप फैसला न्यायाधीश क्या करेंगे? जजमेंट देंगे जो फाइल पर है, जो कोर्ट में फाइल पर है, जो आया है, मतलब जो एविडेंस है उस एविडेंस के अनुसार वो अपना फैसला देते हैं। पक्षकार को यदि उस फैसले के अनुसार अगर उनको दिक्कत हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए जज साहब कोई गलती नहीं है। क्यों? वो न्यायिक कार्य करते हैं। सेक्शन 77 में न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का अपराध नहीं है। सेक्शन 78 में है सेक्शन 78 में है कि न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण किया कार्य अपराध है, लेकिन न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण किया जा रहा अपराध नहीं है। जैसे आपको बता दें कि कोर्ट का वारंट आ गया कि फला आदमी को पकड़ लाइए, दरोगा जी जाते हैं गाँव, फला आदमी को पूछते हैं किसी से, वो पूछता है, बता देता है कोई व्यक्ति फला आदमी वही है, दूसरे गिरफ्तार कर ले चले जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं। क्यों? न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे थे। जैसे अब डिमालिश करने के लिए आदेश हो जाता है किसी का कि रास्ते के बगल में जो उसका मढ़ई है, मकान है, जो भी है, उसको गिरा दिया जाए, तो न्यायालय के आदेश से गिरा जा रहा तो अपराध नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आदेश दे दिए कि जितनी जो है अवैध तरीके से जो बने हैं मकान बने हैं, अवैध तरीके से जो अपराधियों द्वारा जो है कि भूमि को कब्जा करके मकान बना दिया है। जैसे आप देख रहे हैं अतीक अहमद, देखिए बुलडोजर क्या ग्रेनाइट से गिरा दिया जा रहा है। क्या है? न्यायालय के निर्णय या आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं है, वो न्यायालय निर्णय है।
80 में है 79 में है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल कारण, विधि के द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध नहीं है। अर्थात फिर समझिए, ये कहता है कि विधि के द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल कारण, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने के विश्वास व्यक्ति द्वारा विश्वास में किए गए मतलब कार्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। सेक्शन 80 कहता है वह कार्य अपराध नहीं है जो दुर्घटना दुर्भाग्य से हो जाए। सेक्शन 80 में स्पष्ट लिखा गया है कोई कार्य तब अपराध नहीं है कब, जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण तरीके से उचित सतर्कता एवं सावधानी से किया जाएगा तो अपराध नहीं है। आपके यहाँ मिनसीरिया मिलेगी, सेक्शन 80 में मिनसीरिया मिलेगी। क्या मिलेगा? मिनसीरिया दुराशय। दुराशय मतलब क्या है? अपराध का दूसरा अवसर, पहला मानो दूसरा दुराशय। दुराशय से एक्टस नाम फैसिलिटी निसी मिनसीरिया। केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता, केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता। कब? जब वह अपराधिक मन से न किया, अपराधिक आशय से न किया हो। उदाहरण आपके सामने है सेक्शन 80। सेक्शन 80 कहता है कि कोई कार्य तब अपराध नहीं है जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो जाए। कैसे हो जाए? दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, लाभपूर्ण तरीके से कर रहा था, विधिपूर्ण तरीके से उचित सतर्कता एवं सावधानी से किया जाएगा। मतलब अपराध के मानसिक तत्व, अपराध के शारीरिक तत्व, फिजिकल एलिमेंट, मेंटल एलिमेंट, दोनों चीजें यहाँ होनी चाहिए। ये मतलब सेक्शन 80 बताता है, सेक्शन 80 क्या करता है? फिजिकल और मेंटल फिजिकल दोनों की बात करता है, शारीरिक तत्व मानसिक तत्व दोनों। मतलब अपराध का जो आवश्यक तत्व है केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं है। कब तक? जब तक अपराधिक मन से न किया जाए, अपराधिक आशय से न किया जाए। तीसरा आपको देखेंगे 81 है, सेक्शन 81 कहता है, सेक्शन 81 है कि बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई हो जाए तो अपराध नहीं है। अपराध तो है लेकिन वहां आशय गलत नहीं है। सेक्शन 87 में सहमति के बिना किसी व्यक्ति फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। सहमति के बिना किसी व्यक्ति फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे बिल्डिंग में आग लग गई, सपोज करिए किसी बिल्डिंग में आग लग गई, वहां ऊपर से वहाँ सब लोग उतर गए, कोई बच्चा है उसको ये हो रहा है कि नीचे फेंक दीजिए, नीचे लोग चादर ताने हुए हैं, वहां से फेंक दिया जाता है, बच्चा गिर जाता है, संजोग से दुर्भाग्य से वह जो है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, अपराध नहीं है। वहाँ ऐसी परिस्थितियां हैं। और दूसरा आपको ऐसे उदाहरण देख लीजिए कि एक शेर एक आदमी को पीठ पर लाद के उठा ले जा रहा है, लाइसेंसी बंदूक है, कोई बंदूक है, किसी को कहा जाता है कि आप बंदूक से फायर करिए, शेर को लग जाए। यहाँ फिक्स है कि शेर जंगल में ले जाएगा, व्यक्ति को खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? वह कार्य हो रहा है, मिनसीरिया नहीं है, दुराशय नहीं, गलत आशय नहीं है, निशान लगाया जाता है, संजोग से शेर को न लगकर उसी आदमी को लग जाती है, मर जाता है, तो वह कार्य अपराध नहीं है। क्यों? वहां मिनसीरिया नहीं है, दुराशय नहीं है। कार्य तब अपराध होगा जब आपका दुराशय होगा। इसके लिए 3-4 केसेज हैं, बात बताएंगे दूसरे दिन। अब आपको इतना जानना है, 82 हो गया, 88 हो गया, 89 हो गया, 90 हो गया, इस तरह से 91। मतलब जनरल सेक्शन में आपको विस्तार से यहाँ सेक्शन में विस्तार बताया जाएगा। अभी आपको इस तरह से सेंट्रल आइडिया बताया जा रहा है। केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि मन अपराधी न हो। आज का मेन अर्थ ये है अपराध के मानसिक तत्व में कि केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि मन अपराधी न हो, इसका आशय अपराधी न हो। मतलब एक्टस नॉन फैसिलिटी, केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता है। कब तक? जब तक उसका मेंसीरिया न हो, मन अपराधी न हो। चौथा है अपराधिकार। अपराधिकार क्रिमिनल है, मतलब अपराधिकार से तात्पर्य है कोई ऐसा कार्य जो किसी विधि में, किसी व्यवस्था में अगर वह अपराधी घोषित किया गया है, किसी विधि व्यवस्था में अपराध बनाया गया है, अपराध है वो, तो वह जो है कि अपराध होगा, अन्यथा अपराध नहीं होगा। जैसे आपको एक इसके लिए है, एक सूत्र है, अब कोई कार्य तब अपराध, मतलब आपराधिक कार्य से तात्पर्य क्या है? आपराधिक कार्य से तात्पर्य है कि एक सूत्र है, सूत्र में है कि जब तक किसी विधि में किसी अपराध के लिए दंड का उपबंध नहीं, तब तक तो दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी कानून में उस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था हो तभी दंडित किया जाएगा, अन्यथा मनमाना दंडित किसी को
नहीं किया जाएगा। उसके लिए सूत्र है नूलम क्रीमन सीने लेगे नूलम पोना साइन लेगे। बिना विधि के दंड नहीं है, बिना विधि के दंड नहीं। अपराध होने के बाद ही अगर विधि है तब दंड है, अर्थात दंड की बात नहीं है। और इसके बाद है इसके बाद है एक मिनट 2 मिनट बैठिए। इसके बाद है अपराध के अपराध के लिए पहला अवसर मानव दुराशय कार और तीसरा है छत से तात्पर्य मानव की क्षति, इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, मानव की क्षति, इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, मानव क्षति से तात्पर्य है छत। इससे तात्पर्य है भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 44 में परिभाषित किया गया है। सेक्शन 44 में 44 में क्षति बताया। इंजरी क्या तात्पर्य है? इंजरी से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के शारीरिक, संपत्ति का, मानसिक किसी तरीके से कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है उसको क्षति कहते हैं। सेक्शन 44 में क्षति बात बताई गई। सेक्शन 44 कहता है किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या संपत्ति से संबंधित मन, प्रतिष्ठा, पद, ख्यात पर कोई ठेस पहुंचाता है तो क्षति कहा जाएगा। अर्थात जब हमको कोई गाली देकर या कोई शब्द कहकर कोई क्षति पहुंचाता है तो वह क्राइम है। तो क्या है? क्राइम है। अब क्राइम के लिए 4 आवश्यकता जो आपको इतना सटीक मैं एक शब्द में बताना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए। अपराध के 4 आवश्यकता मैंने आप बता दिया। मानव दुराशय कार्य, देखिए ध्यान देखिए, मानव दुराशय कार्य और क्षति। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। ये सूत्र को आप याद करेंगे तो हमेशा आपको काम देगा और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। अपराध के आवश्यक तत्व है, ये एक लाइन में हो गया माँ दू काच, एक शब्द से आपको पूरा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम आ जाएगा। माँ दू काच, माँ मतलब है मानव, दूध से दुराशय, कार से है अपराधी कार, क्षत से तात्पर्य है इंजरी, क्षति। अपराध के 4 आवश्यक होते हैं। पहला हो गया आपको क्या हो गया? माधुकाच। अब आपको माधुकाच नहीं भूलेगा और ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना आप सुन लेंगे माधुकाच। अपराध के आवश्यक परीक्षा में आप पूछा जाए अपराध के आवश्यक तत्व व्याख्या करिए और दुराशय की व्याख्या करिए। ये पेपर में आएगा आपको। अपराध किसे कहते हैं? अपराध की आवश्यक तत्व और अपराधी में दुराशय का महत्व। आप कितने पूछना है आप तुरंत माधुकाच, मानव को आप जितना मैं बता दिया हूँ सेक्शन, वो सब सेक्शन लिख देंगे। दुराशय को आप सेक्शन बता दीजिए। मानव में आपको जनरल सेक्शन बताना पड़ेगा 82, 83, 84, 85। यहाँ पर दुराशय आपको लिख बताना ही पड़ेगा फला सेक्शन, फला सेक्शन, फला सेक्शन। और कार से अपराधी कार, अच्छा से एक चीज और बता, अपराधी कार से तात्पर्य है भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 95 कहती है। कौन सेक्शन? 95 कहती है तुच्छ कार अपराध नहीं है। तुच्छ कार मतलब जो सामान्य परिकल्पना का व्यक्ति एवॉइड कर देता है वह कार अपराध नहीं है, वो तुच्छ कार में आता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, किसी मूंगफली उठा लेते हैं, किसी के चना उठा लेते हैं, या कोई छोटा कार है जो बहुत तुच्छ कार है। ये कार की जहाँ तक आपको अभी डेफिनेशन बता रहे थे तो कार का सेक्शन 95 है। 95 में लिखा गया है कि तुच्छ कार अपराध नहीं है, लेकिन तुच्छ कार नहीं है। अपराध के लिए अपराधी कार होना चाहिए, तुच्छ कार ना हो, अपराधी कार। ठीक, तो अपराध के 4 आवश्यकता आपको मैं बता दिया। माधुकाच हो गया और मेंटल एलिमेंट्स में आपको बता दिया कि मोटिव होना चाहिए अपराध करने के लिए। पहले उस व्यक्ति का प्रेरणा होनी चाहिए। मोटिव क्या है? मोटिव प्रेरणा क्या है? प्रेरणा है मनुष्य की प्रेरक शक्तियों का अध्ययन यौगिकता मनोप्रायोगिक के अंतर्गत किया जाता है। मानव में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके पीछे प्रेरक शक्तियां कार्य करती है। मानव में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके पीछे प्रेरक शक्तियां कार्य करती हैं। इन्हीं प्रेरक शक्तियों को हम क्या कहते हैं? मोटिव कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा को हम अनेक नामों जानते हैं, जैसे इच्छा, आवश्यकता, रुचि, अभिरुचि, चयनात्मक क्रिया, चयनात्मक अभिव्यक्ति, मूल प्रवृत्ति आदि नामों जाना। जो व्यक्ति का जो भावना होगा, जिस सोच का होगा, वही सोच जो है कि उसके दिमाग में आएगा। रामचरितमानस में भी आपको एक प्रसंग मिलता है कि जागी रही भावना जैसी प्रमूर्ति देखी तीर तैसी। किसी को पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, किसी भगवान दिखाई देता है, किसी को बहन दिखाई देती है, किसी को माँ दिखाई देती है, किसी की बेटी दिखाई देती है। जिसकी जैसी भावना है उसी भावना के अनुसार उसको वह चीज दिखाई देती है। ये मानसिक तत्व है। क्या है? अपराध का मानसिक तत्व। मानसिक तत्व में क्या है? ये हो गया आपका मोटिव हो गया,
विद्वेषपूर्ण, मैलिशियस ना विद्वेषपूर्ण। विद्वेषपूर्ण मतलब ये होता है कि मतलब बोनाफाइड हो, मैंने विद्वेषपूर्ण हो गया। इसी बात क्या हो गया है नेग्लिजेंस, उपेक्षा। उपेक्षा क्या है? उपेक्षा से तात्पर्य है कि आप जरा से भी सावधान सतर्क रहते, आप जरा से भी सतर्क रहते तो ऐसी गलतियां न होती। आपके नेग्लिजेंस से, आपको उपेक्षा नाते ऐसा कार्य हुआ है, इसलिए यह जो है क्या है अपराध का मतलब उपेक्षा है और विल इच्छा है। इस तरह से अपराध के आवश्यक तत्वों में बता दिया। अपराध के आवश्यक तत्व शारीरिक तत्व और मानसिक तत्व। अब आप 2 मिनट और समय देंगे आपका। एक चीज और बहुत अच्छी बता रहा है।